नमस्कार, मैं फुदीर चौधरी और आरएनए में आज आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे एक गंभीर मुद्दे पर। धर्म परिवर्तन आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और कई राज्यों में इसके केसेस भी देखे जा चुके हैं। कुछ लोग तो इसे डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक बता रहे हैं और कुछ लोग इसे कोरोना की थर्ड वेव भी बता रहे हैं। लेकिन जी न्यूज़ की टीम ऐसा नहीं मानती है। परिवर्तन काफी पहले से चलता आ रहा है, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो। आप हमें ही देख लीजिए, पहले हम देश को जोड़ने की बात करते थे मीडिया के द्वारा और अब तोड़ने की बात करते हैं मंत्रियों के द्वारा। भारत को सतर्क रहने की काफी आवश्यकता है। धर्म के नाम पे कौन कब भड़का दे किसको पता। स्कूल में पढ़ रहे हमारे सभी बच्चे आज साथ में बैठ के खाना खाते हैं। देखिए ये कितने मासूम हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम ही नहीं है कि कौन अपने खाने में क्या मिलाकर लाया है और आपको प्यार से खिला के वश में कर रहा है। इसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती है तो उसकी जिसने ये प्लेज बनाई। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें नेहरू जी का ही हाथ है। मेरे कुत्ते ने मुझे चाटना बंद कर दिया, मेरी मोटर ने पानी खींचना बंद कर दिया और यहाँ तक कि मेरे बेटे ने रिमोट के दोनों सेल इधर के उधर कर दिए, जिस वजह से पूरे दिन मुझे निंजा हथौड़ी देखना पड़ा। मैंने पूरे दिन का गुस्सा उसके ऊपर निकाला और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इसके पीछे भी नेहरू जी का ही हाथ है। अब बात कर लेते हैं मेन खबर के ऊपर। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो अभी भी जम्मू कश्मीर के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद मोदी जी से कह के युद्ध का ऐलान करवा दूंगा। जब रावण ने सीता मां का हरण किया था तब श्री राम ने भीषण युद्ध किया और युद्ध भीषण ही होता है, चाहे उसमें अपनों की लाशें ही क्यों ना बिछ जाएं और अपने कुछ जवान शहीद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन युद्ध चलते रहना चाहिए। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है इस युद्ध में शामिल होना, नहीं इस युद्ध की आपको समय समय पे खबर देना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चाइना ने नोबेल प्राइज का डिमांड किया है। क्या चाइना चूतिया है और अगर नहीं तो क्यों चूतियापंती कर रहा है? कुछ चीनी भाइयों का ये भी मानना है कि जिनपिंग के सर पे चमगादड़ों ने मूत दिया है। भारत से बॉयकॉट होने के बाद चाइना के बुरे हाल हो गए हैं, जिस मजबूरी से लद्दाख में बैठी चीनी सेना को मोमोज और चाउमीन की दुकान खोलनी पड़ गई। लेकिन इसमें भी इन लोगों की साजिश है। ये हमारे जवानों को ये सब खिला के उनका पेट खराब कर देना चाहते हैं। लेकिन हमारे जवान काफी सख्त हैं और उन्होंने इस चीज का बहिष्कार किया और कहा दिख मत जाना बिना मेयोनीज के। आज अगर भारत सुरक्षित है तो सिर्फ मोदी जी के कारण। आएगा तो मोदी ही आएगा और अगर नहीं तो मैं इतने साल से क्यों चाट रहा हूं। हमारा देश अब आवाज उठा रहा है। अब हर आम आदमी अपना हक मांग रहा है जो गलत है। भारत का समाज सच से दिन पर दिन दूर जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कुछ मीडिया चैनल्स का भी योगदान है। ये लोग आम आदमी को पॉलिटिशियंस के खिलाफ भड़काते हैं और अपनी आवाज उठाने के लिए बोलते हैं। क्या देश राजनीति से इतना बड़ा हो गया जो सवाल कर रहा है? आपका काम है सिर्फ बात सुनना और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना। मोदी पे सवाल उठाने का मतलब देश पर सवाल उठाना है और देश के लिए ऐसे लोग देशद्रोही होते हैं या फिर आतंकवादी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी खबरों के बारे में। हाल ही में एक न्यूज़ चैनल के एंकर के घर पे रेड पड़ी। उसके घर से पैसों की बैग बरामद हुई। ये सब पैसा उसे पॉलिटिशियंस के द्वारा मिल रहा था, लोगों को भड़काने के लिए। उसके पसीने छूट गए जब उसे पता लगा कि नोट में जीपीएस चिप सेट है जिससे उसे ट्रैक किया गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसे चल थाने चल। सर दो मिनट सर तुम कर ले। तो आरएनए में अब बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1000 सब्सक्राइब करा देना। सर पीएम केयर फंड से निकाल के दे देंगे सर। प्राइम मिनिस्टर अपना ही लौंडा सर। हेलो गाइस, मैं कहना चाहता हूं यार